This is going to be a new revolution in the history of video editing. Rising of a new era that's going to change everything, starting a new legacy of editing. Old style is gone. This presenting masterpiece in every single second. An inspiration to show your idea into an insane visual that's never beatable ever. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए थे एंड अब बारी है थर्ड पार्ट क्रिएट करने की। तो अब इस प्लस लाइकन पर टैप करके मीडिया पर क्लिक कर देना है और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो ऐड कर लेने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको बीचों बीच में एडजस्ट करना है एंड स्केल में जाकर इसको डिक्रीज भी कर लेना है। अराउंड इतना डिक्रीज कर लेने के बाद एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार चले जाना है बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। शेडो को इनेबल कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शेडो ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से शेडो को ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 3.15 सेकंड पर और इसको सिलेक्ट करके हम लोग को इस पे क्लिक कर देना है तो लेयर यहाँ पर आ जाएगा एंड उसके बाद हम लोग को आगे आ जाना है। सो लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में, उसके बाद चले जाए ड्रॉइंग एजेस में और यहाँ से स्मूथ बेवल वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड सेटिंग। तो अब इफेक्ट को ओपन कर लेना है और रेडियंस को थोड़ा हम कम कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में चले जाएंगे और इस वाला ऑप्शन पर टैप करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर लेना है सबसे पहले और हम लोग आगे चले जाएंगे जहां पर एनिमेशन आउट हो जा रहा है तो 5.5 पर चले जाएंगे और इसको हम लोग को 100 कर देना है। तो अब इसको प्ले करके देखोगे तो जो वॉच पीएनजी है इसमें एक अलग से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लग रहा है ना कमाल का। तो जो ओरिजिनल हम लोग को वॉच पीएनजी है उसमें वाला इफेक्ट नहीं था, मैं अपने से इसको ऐड किया हूँ तो ऐड कर लेना अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब आई है टेक्स्ट को ऐड करने की। तो सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके इस 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे यहाँ से एंड उसके बाद हम लोग इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर रिपीट कर लेना है। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और इस वाले कलर को ऐड कर लेना है और इस पे क्लिक करके एक फोन को सिलेक्ट कर लेना है एंड सही पर क्लिक करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पर ले आकर स्केल में चले जाना है और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस लेयर को भी सिलेक्ट करके हम लोग को यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो टेक्स्ट वाला जो एनिमेशन है इसमें भी ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो एनिमेशन बहुत स्लो है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अरेंज पर क्लिक कर देंगे और लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे अराउंड 410 पर। सो बैक आ जाएंगे एंड अब इसको प्ले करके देख लेंगे। तो अब इसी को डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। सो सिलेक्ट मूव ट्रांसफॉर्म में और नीचे कर लेंगे अराउंड यहाँ पर एंड थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और बैक आ जाएंगे, फिर एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और ये वाला टेक्स्ट को हटा देंगे एंड अब हम लोग को नीचे वाला जो टेक्स्ट इसमें दिख रहा है छोटा सा स्क्रीन में वो टैप करना है। तो टैप कर लेने के बाद अब इस पर टैप करके हम लोग को ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड सही पर क्लिक करके मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है। सो डिक्रीज कर देंगे, फिर पोजीशन में जाकर इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और इस पे क्लिक करके हम लोग दूसरा फॉन्ट ले लेंगे अराउंड ये वाला, फिर सही पे क्लिक कर देंगे और इस वाले लेयर को हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस वाले लेयर को हम लोग थोड़ा आगे कर देंगे अराउंड 20 पे कर देते हैं एंड अब इसको थोड़ा देख लेते हैं प्ले करके। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और इस वाले लेयर को हम लोग थोड़ा आगे कर देंगे अराउंड हम लोग 25 कर लेते हैं। सो अब प्ले करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा आगे कर देंगे अराउंड 25 पर। सो अब प्ले करके देख लेते हैं। हाँ अब सही है। तो ये जो ओरिजिनल हम लोग को एडिटिंग है इसमें हम लोग को छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो वॉच पीएनजी है उसके ऊपर भी, तो वो सब चीजें हम लोग नहीं टैप करेंगे। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग टैप करेंगे। यहाँ पर अपने से कुछ डिजाइन दे सकते हो। इस प्लस लाइक में टैप करना है और इस वाला हम लोग शेप को ऐड कर देंगे एंड कलर पर सबसे पहले चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज करके और यहाँ पर एनिमेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं कर देता हूँ और इस पे क्लिक करके मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले बैक आ जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टार्टिंग से और इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और स्टार्टिंग में सिंपली रोटेशन में आ जाऊंगा। यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा और जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो जा रहा है वहां पर मैं चला जाऊंगा अराउंड 5 पर और इसको मैं एक राउंड घुमा दूंगा। तो एक राउंड घुमा देने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे। इसको और ज्यादा स्मूथ करने के लिए इस ग्राफ लाइकन पर टैप करना है और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं।
हाँ अब अच्छा लग रहा है। तो सिंपली हमें यहाँ से बैक आ जाना है और थर्ड पार्ट में जितने भी लेयर दिख रहे हैं उन सबको नल के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर 4 लेयर है तो 4 को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो नल के साथ क्रिएट कर लेने के बाद अब यहाँ बैक आ जाएंगे एंड अब इसको प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को परफेक्ट एनिमेशन हो चुका है। तो ये सीन भी कंप्लीट हो चुका है। नल के साथ कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये वाला एनिमेशन ऐड हो जाता है। सो उसी के अकॉर्डिंग तो अब नीचे की साइड चले जाना है और नल लेयर को सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज करना है। सो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग को आगे आ जाना है। तो 5.10 पर आ जाना है एंड इसको हम लोग को ऊपर मूव करके पूरा बाहर कर देना है। तो बाहर कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है एंड इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को ग्राफ एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ लगेंगे बाद टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन या हम लोग 3rd नंबर ऐड कर लेंगे। सो एंड अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। हाँ अब सही है। तो सिंपली हम लोग लास्ट वाला की फ्रेम पर आ जाएंगे। सो बैक आ जाएंगे, थोड़ा सा और हम लोग आगे आ जाएंगे कि जो हम लोग 4th नंबर सीन है अच्छे से क्रिएट कर पाए। तो सिंपली हम लोग को इस प्लस लाइकन पर टैप कर देना है और एक सर्कल को ऐड कर लेना है। सो उसके बाद हम लोग सबसे पहले तो कलर फिल में चले जाएंगे और इस वाले कलर को सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाएंगे और इसको इंक्रीज करके और यहाँ पे एडजस्ट करना है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो सर्कल को यहाँ एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और थोड़ा हम लोग बैक आकर देख लेंगे कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। सो हम लोग 20 पर आ जाएंगे। तो सर्कल को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे तो 4.20 पर आ जाएगा एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। तो अब नीचे के साइड चले जाना है और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग थोड़ा ऊपर के साइड कर देंगे कि हम लोग को दिखने लगे। तो अब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड प्लस लाइकन पर टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको भी हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो फिर से हम लोग इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सो बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से प्लस लाइकन पर टैप करके न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और जो भी यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है उसको यहाँ पर टैप करना है। तो मैं टैप कर लेता हूँ। तो टैप कर लेने के बाद अब इस पे क्लिक करके इसको हम लोग को डिक्रीज कर देना है। सो कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम लोग इस वाले टेक्स्ट को ले लेंगे। सो सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आकर इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग को यहाँ पे लेकर आ जाना है। सो सिलेक्ट करना है, दोबारा से इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो इसमें भी एनिमेशन ऐड हो जाएगा। तो अब इसी को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। सो इसको सिलेक्ट करके हम लोग को थोड़ा सा आगे लेकर आ जाना है। मैं देख लेता हूँ कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। सो सेकंड हम लोग को टेक्स्ट लेयर ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5.3 से एनिमेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो हम भी वहाँ कर देंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर देंगे एंड बैक आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग को चले जाना है एडिट टेक्स्ट में। सो ये वाला टेक्स्ट को हटा देंगे और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो हम लोग लिख लेंगे। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है और ये वाला कलर सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके पूरा डार्क कर देंगे एंड इस पे क्लिक करना है हम लोग को और सिंपली ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे, सही पर क्लिक करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और बीचों बीच में लेकर आ जाएंगे, स्केल में चले जाएंगे और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसको हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। तो परफेक्ट है। तो अब जो 4th नंबर हम लोग सीन क्रिएट किए हैं उन सबको नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। बट उससे पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अराउंड हम लोग 5.7 सेकंड पर या 6th पर और 3rd नंबर सीन का जितने भी लेयर यहाँ पर दिख रहा है उन सबको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। 4th लेयर है और इस पे क्लिक करके हम लोग को इधर का जो भी पार्ट है डिलीट कर देना है एंड उसके बाद अब समझ में आ जाएगा कि 4th नंबर सीन में कौन कौन से लेयर है। तो 4th लेयर में भी हम लोग को 4 लेयर देखने को मिल जा रहा है। तो इन सबको नल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है और इसको प्ले करके देख लेते हैं कि अच्छे से एडजस्ट हो पाया है नहीं। तो
तो अच्छे से परफेक्ट हो चुका है, बट जो मेन पीएनजी है उसमें थोड़ा सा अभी भी मोमेंट दिख रहा है हम लोगों को। तो अब फोर्थ सीन में जितने भी लेयर है उन सबको सिलेक्ट कर लेना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट कर लेने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर देना है एंड उसके बाद 5.10 सेकंड पर आ जाएंगे और ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और सिंपली हम लोग यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे 5.25 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग को ऊपर का साइड करना है अराउंड इतना एंड अब इसको प्ले करके देखेंगे तो परफेक्ट यहाँ पर मैच करेगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे कर लेते हैं जैसे ऊपर के साइड एंड अब इसको देख लेते हैं। हाँ अब परफेक्ट मैच कर रहा है एंड उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड 6.3 सेकंड पर और जेट पर क्लिक करके इसको प्लस की ओर डिक्रीज करना है। अराउंड इतना कर देने के बाद अब सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाएंगे और 4 पर जाकर इधर का जो पार्ट है हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अब थोड़ा आगे आ जाना है अराउंड यहाँ पर और इस प्लस लाइन पर टैप करना है और इस वाले सर्कल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाएंगे और इसको हम लोग को इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में चले जाना है और ये वाला कलर सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड कुछ इतना एंड बैक आ जाना है, नीचे की साइड चले जाना है और इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में इसको नीचे की साइड कर लेंगे अराउंड यहाँ पर अच्छे से दिख पाए। फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, स्केल में जाकर इसको इंक्रीज कर लेना है और इसको बीचों बीच में रखना है। तो यहाँ पर रख लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है, फिर उसके बाद एडिट शेप में चले जाना है और इसको हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो कुछ इस तरह से कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा सा प्लस लाइकन पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करके इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके अंदर हम लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। सो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग ऊपर के साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग यहाँ बैक आ जाएंगे, कलर में चले जाएंगे और हम लोग ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे या हम लोग इसको ले लेते हैं, थोड़ा और व्हाइट क्लियर कर देंगे अराउंड ये वाला। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों लेयर को सिलेक्ट करके और हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है एंड जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है सिंपली हम लोग 4 पर आ जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सबको दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग सिंपली 3 पर आ जाएंगे और यहाँ कर देंगे। तो अब यहाँ से प्ले होगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब थोड़ा आगे आ जाना है और प्लस लगेगा टैप करना है, न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर टैप करना है एडिटिंग टैप कर देने के बाद अब यहाँ से एक फॉन्ट को ऐड कर लेना है और सही पर क्लिक कर देना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ पर आ जाना है। सो स्केल में चले जाना है और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद चले जाना है कलर फिल में और ग्रेडियंट पर क्लिक करके और सबसे पहले तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे इन दोनों की मदद से। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और इसके ऑप्सिटी को हम लोग को कम करना है अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। सो दोबारा से कलर फिल में और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे के साइड कर देंगे एंड बैक आ जाना है और दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और इसके ऑप्सिटी को हम लोग को और डिक्रीज करना है अराउंड इतना कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करके हम लोग आगे के साइड कर देंगे और इसी को डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। सो सिलेक्ट करना है डुप्लीकेट लेयर को और हम लोग नीचे के साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा सा प्लस लाइकन पर टैप करके न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर लिखना है स्टार्टिंग है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब इस पे क्लिक करना है, ब्लैक कलर ले लेना है, सही पर क्लिक कर देना है और हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है, एडिट टेक्स्ट में चले जाना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको नीचे की साइड कर देंगे एंड बैक आ जाना है और अब चले जाना है एडिट टेक्स्ट में। सो इन टेक्स्ट को हटा देना है और यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट को ले लेना है। तो टैप कर लेने के बाद अब सही पे क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको भी हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो बैक आ जाएंगे। तो अब फिर से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और नीचे की साइड यहाँ पर कर लेंगे एंड बैक आ जाना है और फिर से एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पर टैप करना है ऑफ एडिटिंग।
सो टैप कर लेने के बाद अब इस पे क्लिक कर देना है और ये वाला कलर ले लेंगे, सही पे क्लिक कर देना है। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो टेक्स्ट को रेडी कर देने के बाद अब तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इन सब लेयर के अकॉर्डिंग कर देना है। यहाँ पे आ जाना है और इस पे क्लिक कर देना है, तो इन सब के अकॉर्डिंग हो जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे आ जाएंगे अराउंड यहाँ पर और इस पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को जो एडिटिंग वाला टेक्स्ट है उसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और जहाँ पे यहाँ पर रिवील हो रहा है वो देख लूंगा मैं। तो मैं 7 सेकंड पर रहूंगा और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चला जाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करके और इसके ऑप्सिटी को 0 कर दूंगा एंड थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊंगा अराउंड 10 पर और इसको मैं पूरा 100 कर दूंगा इस बार। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। सो दोबारा से बैक आ जाना है और इस बार हम लोग को इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो जो हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट था इसमें भी एड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छे से एडजस्ट हुआ या नहीं। हाँ सही है। एंड फर्स्ट वाले में कोई भी एनिमेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अब इन सारे लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। सो हम लोग 4 पर चले जाएंगे 6.4 सेकंड पर और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड उसके बाद 7.15 सेकंड पर चले जाना है और यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाएंगे। सो जेड पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो इतना इंक्रीज कर देने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा ऊपर के साइड कर देंगे एंड फिर से जेड पर क्लिक करके थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे एंड अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग को ग्राफ एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे एंड ग्राफ लगेंगे टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन या हम लोग 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन ऐड कर लेते हैं एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। 4th नंबर ऐड कर लेते हैं एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो अभी भी स्लो हो रहा है। तो इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे अराउंड इतना एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ अब लग रहा है ना स्मूथ, यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग को इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट कर देने के बाद तो अब हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाना है और लास्ट में जाकर नल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा। सो इंक्रीज कर लेने के बाद अब दोबारा से हम लोग स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाएंगे, मतलब 7.15 सेकंड पर एंड नल को सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और थोड़ा सा आगे आकर देख लेंगे कहाँ पर आउट हो जा रहा है। तो 18.15 पर जाकर आउट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बाहर कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, बाहर कर देने के बाद अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग को ग्राफ एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ लाइकन पर टैप करना है और 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन शो एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ अब सही है। तो सिंपली हम लोग लास्ट वाला की फ्रेम पर आ जाएंगे एंड बैक आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट सीन को क्रिएट करना है। तो इस प्लस लाइकन पर टैप करना है और इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाएंगे और इसको हम लोग को इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब एक्स पर क्लिक करना है और इसको भी हम लोग को इंक्रीज कर लेना है अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बीचों बीच में एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में चले जाना है और ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर क्लिक करके थोड़ा हम लोग डार्क कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे एडिट शेप में और इसको हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में थोड़ा ऊपर एंड बैक आ जाएंगे और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके इस पीएनजी को ऐड कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है और इसके ऊपर हम लोग को एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में एंड उसके बाद कलर में चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग एक्सपोजर गमा वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग और इसको हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे। तो इतना डार्क कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग 7.20 पे कर देना है या 25 पे कर देना है। सो 25 कर लेते हैं एंड थोड़ा आगे आ जाएंगे एंड अब बारी है टेक्स्ट को क्रिएट करने की। तो प्लस लाइकन पर टैप करेंगे, न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे और यहाँ पर वर्ल्ड स्टाइल लिखना है। तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद अब इस पर क्लिक करना है, कलर ले लेना है और इस पर क्लिक करके हम लोग एक फॉन्ट को ऐड कर लेंगे। सो मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ एंड सही पर क्लिक कर देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे तो सिंपली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा एंड कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और आगे की साइड कर लेंगे एंड इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं कि परफेक्ट एनिमेशन हो रहा है या नहीं। ये थोड़ा स्लो हो रहा है तो सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग सिंपली थोड़ा आगे कर देंगे, 15 पर कर देंगे या हम लोग 10 कर देते हैं एंड बैक आ जाएंगे एंड अब देख लेते हैं। हाँ अब सही है। तो सिंपली इसी का डुप्लीकेट लेयर हम लोग बना लेंगे और जो नेक्स्ट टेक्स्ट कहाँ से एनिमेशन हो रहा है वो देख लेंगे। तो 10 से हो रहा है तो इसको हम लोग 10 पर कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में नीचे की साइड कर देंगे और सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे, एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और इसको हटाकर इस वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब कलर पर क्लिक करना है और ये वाला कलर ऐड कर देना है और टेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। सो ये वाला ऐड कर लेते हैं, सही पर क्लिक कर देंगे और हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना और यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो बैक आ जाना है एंड अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो ये भी टेक्स्ट स्लो एनिमेशन हो रहा है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे, अराउंड 20 कर देते हैं। सो बैक आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब 9 सेकंड पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे, अराउंड 5 पर आ जाना है या 4 पर। जैसे मैं 4 पर आ जाता हूँ और जेड पर क्लिक करके इसको आगे की साइड इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। बस इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब 9.5 पर चले जाएंगे एंड बैक आ जाना है और दोबारा इसको सिलेक्ट करके और इस पे क्लिक करके हम लोग डिलीट कर देंगे इधर का जो भी पार्ट है एंड अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है और नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट कर देने के बाद अब थोड़ा बैक आ जाएंगे एंड इसको प्ले करके देखेंगे कि अच्छे से एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो परफेक्ट हो चुका है। तो अब थोड़ा आगे आ जाएंगे एंड इस प्लस लाइकन टैप करना है, न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और यहाँ पर टेक्स्ट को टैप कर लेना है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर और इस पे क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग इस वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, थोड़ा बोल्ड एंड सही पर क्लिक कर देना है, मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाएंगे और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और हम लोग को यहाँ पर आ जाना है और इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके हम लोग कट करके इधर का पार्ट है जो हटा देंगे और इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसमें ये वाला इफेक्ट ऐड हो जाएगा टेक्स्ट में। तो एनिमेशन बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर और लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर थोड़ा आगे कर देंगे, अराउंड 20 पर कर देते हैं। सो अब बैक आ जाएंगे एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। हाँ अब परफेक्ट है। तो अब दोबारा से थोड़ा आगे आ जाना है और प्लस लाइकन पर टैप करके फिर से न्यू टेक्स्ट ले लेना है और दूसरा हम लोग को टेक्स्ट यहाँ पर टैप कर लेना है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद कलर पर क्लिक करके कलर सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके थोड़ा डार्क एंड इस पे क्लिक करना है और ये वाला फॉन्ट ऐड कर लेना है एंड सही पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद चले जाना है, मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है एंड इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है और जहाँ से स्टार्ट हो रहा था जैसे 20 सेकंड से तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और इसके ऑप्सिटी को हम लोग 0 कर देंगे एंड थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, 10 सेकंड पर आ जाना है और इसको 100 कर देना है एंड बैक आ जाना है। तो फिर से थोड़ा आगे आ जाना है और प्लस लाइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले इमेज को ऐड कर लेना है एंड मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज कर देना है एंड उसके बाद पोजीशन में और यहाँ पर आ जाएंगे शो एंड उसका बैक एडिट शेप में और इसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और अब की बार चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है, शैडो को एनेबल कर देना है, लास्ट में चले जाना है, पोजीशन पर क्लिक करके और इसको हम लोग को इंक्रीज कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेने के बाद एंड उसके बाद ऊपर आ जाना है और कलर पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना है और इसके ऑप्सिटी को हम लोग को थोड़ा सा डिक्रीज करना है
अराउंड कुछ इतना। एंड उसके बाद नीचे आ जाएंगे फिर से और थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज कर लेंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करके हम लोग आगे की साइड कर देंगे। सो यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो अब इसको सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है, स्केल में जाकर यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे आकर देख लेंगे। सो कहाँ पर रिवील हो जा रहा है, तो 10.20 पर रिवील हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग में चले जाएंगे और इसको हम लोग को पूरा जीरो कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो पूरा जीरो कर देने के बाद अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो रहा है, शैडो को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो देख सकते हो कैसा आ रहा है एनिमेशन होकर। तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है। शैडो में जाकर और पोजीशन पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड हम लोग लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे। सो यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड दोबारा से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसको हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देने के बाद अब इसको प्ले करके देख लेते हैं एंड अब परफेक्ट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में चले जाना है एंड यहाँ पर देख लेंगे ग्राफ एनिमेशन ऐड करने की जरूरत है या नहीं। तो ग्राफ एनिमेशन ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है एंड हम लोग को फिर से टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो 10.10 सेकंड पर रहेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर और इसको थोड़ा आगे कर लेंगे अराउंड 10.10 सेकंड से और थोड़ा हम लोग आगे आ जाएंगे। कहाँ पर रिवील हो रहा है टेक्स्ट वहां पर चले जाएंगे अराउंड यहाँ पर 11.10 सेकंड पर। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में रेंज पर क्लिक करके लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर 11.10 सेकंड पर लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे, एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और जो नीचे वाला टेक्स्ट दिख रहा है उसको यहाँ पर टैप करना है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब इस पर टैप करके इसको थोड़ा डिक्रीज कर देना है अराउंड कुछ इस तरीके से और सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब नीचे के साइड चले जाना है और नल को सिलेक्ट करके लास्ट में चले जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाना है और हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो जहाँ पे एनिमेशन रिवील हो जा रहा है तो 11 सेकंड से एनिमेशन स्टार्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर के साइड चले जाएंगे और इन चारों लेयर को नल के साथ कनेक्ट करना है। तो फटाफट में कर लेता हूँ। तो नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब नीचे के साइड चले जाना है और नल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड थोड़ा सा आगे आकर देख लेंगे कहाँ पर आउट हो रहा है। तो 20 पर आउट हो जा रहा है। तो 20 पर आ जाने के बाद अब इसको ऊपर के साइड पूरा बाहर कर देना है मूव करके। तो पूरा बाहर कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड इसको प्ले करके देख लेंगे कि अच्छे से एनिमेट हो रहा है या नहीं। तो इसमें भी ग्राफ एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ग्राफ लाएंगे बट टैप करेंगे और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे एंड अब इसको प्ले करके देखेंगे। तो अब यहाँ से बैक अगर थोड़ा आगे आ जाना है एंड अब इस सीन को क्रिएट करना है। तो इसमें बस टेक्स्ट है तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो बस यहाँ पर टेक्स्ट को टैप करके और कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर देना है। ये तो काम बहुत ईजी है तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो सके। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब इस प्लस लाइक पर टैप करना है और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को ले लेंगे और यहाँ से हम लोग बस एक छोटा सा चीज को क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से वेक्टर ड्राइंग को ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंटर ऐड कर देंगे। सो दूसरा पॉइंटर यहाँ पर और तीसरा पॉइंटर यहाँ पर एंड बीच वाले पॉइंटर पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा कर्व हो जाएगा एंड इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल्म में चले जाना है और यहाँ से इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, एड इफेक्ट में और सिंपली हम लोग सर्च बार में लिखेंगे वाइप। तो वाइप सर्च करते हैं, इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक प्रीसेट देखने को मिल जाता है ट्रांजेक्शन इन राइट वाला। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक एनिमेशन एड हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इसको प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इफेक्ट में चला जाऊंगा और वाई पर क्लिक करके एंड पर क्लिक कर दूंगा और लास्ट वाला की फ्रेम को उठाकर मैं थोड़ा आगे कर दूंगा अराउंड 20 पर एंड बैक आ जाऊंगा। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब इन सारे टेक्स्ट को और शेप को सिलेक्ट करके और हम लोग को आगे आ जाना है अराउंड 11.20 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद इस पे क्लिक कर देंगे तो सारा लेयर यहाँ से स्टार्ट होने लगेगा एंड यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पर आगे आ जाना है एंड
एंड इस शेप को सिलेक्ट करके हम लोगों को सिंपली यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद अब जितने भी टेक्स्ट दिख रहे हैं इनमें छोटा छोटा एनिमेशन करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, और मैं स्टार्टिंग में रहूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को 0 कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊंगा 11.25 सेकंड पर, जैसे 5 सेकंड आगे आकर और फिर से ऑप्सिटी को 100 कर दूंगा एंड बैक आ जाऊंगा। तो अब सेकंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके ऑप्सिटी को 0, फिर से हम लोग को 5 सेकंड आगे चले जाना है और ऑप्सिटी को इस बार 100 कर देना है। एंड इसी तरीके से हम लोग को जितने भी टेक्स्ट है हम लोग को 5 सेकंड आगे जा जाकर एनिमेशन कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट में एनिमेशन ऐड कर देने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग बैक आ जाएंगे और इन चारों लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सो सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके इधर का जो भी पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे और इन सब टेक्स्ट और शेप को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब थोड़ा बैक आ जाना है एंड इसको प्ले करके देखना है कि अच्छे से एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो मैं जो टेक्स्ट ऐड किया हो वो थोड़ा फास्ट एनिमेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिनल क्लिप में सेकंड टेक्स्ट रिवील नहीं हुआ है, बट जो हम लोग एडिट कर रहे हैं उसमें रिवील हो चुका है। तो इसको एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे कर देंगे तो नहीं दिखेगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा बस इसको आगे कर देना है, मतलब पीछे कर देना है। तो अब यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब इन सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट हो जाने के बाद अब इस पे क्लिक करके इधर का जो भी पार्ट है डिलीट कर देना है। एंड अब हम लोग को नेक्स्ट सीन क्रिएट करना है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है और इस वाले सीन को क्रिएट करना है। तो इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो रोटेशन पर क्लिक करके इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे एंड स्केल में चले जाएंगे और इसको डिक्रीज करेंगे। सो इतना एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है एंड डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में एंड यहाँ पे लेकर आ जाना है। सो स्केल में चले जाना है, इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और रोटेशन पर चले जाना है और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है। सो पोजीशन में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब रोटेशन में जाकर इसको थोड़ा और डिक्रीज कर देंगे। सो एंड यहाँ पर तो अब दोबारा से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इस बार हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैं रोटेशन पे चला जाऊंगा और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा सबसे पहले एंड पोजीशन में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। तो सबसे पहले स्केल में मैं चला जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर लूंगा अराउंड इतना। सो एंड उसके बाद में यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। सो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और नीचे की साइड चले जाएंगे और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर का साइड कर देंगे कि अच्छे से हम लोग देख पाए। एंड बैक आ जाना है, ऊपर का साइड चले जाना है और इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इसको मैं थोड़ा सा और कुछ इस तरीके से करना है। सो पोजीशन में तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और तीनों पीएनजी को सिलेक्ट करना है और आगे की साइड आ जाना है अराउंड यहाँ पर और इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सो अब बारी है टेक्स्ट को लिखने की। तो न्यू टेक्स्ट को यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग टैप कर लेंगे। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद कलर पर क्लिक करना है ब्लैक कलर और इस पे क्लिक करके हम लोग ये वाला फॉन्ट ले लेंगे। सो सही पे क्लिक कर देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है, इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सो हम लोग को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, रेंज पर क्लिक करके लास्ट वाला की फ्रेम को हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे अराउंड हम लोग 15 पर एंड बैक आ जाना है और हम लोग देख लेंगे कहाँ से टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है तो इसको सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में कर देंगे और इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और न्यू टेक्स्ट को ले लेना है और जो हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट है उसको टैप करना है। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद कलर पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके हम लोग को फॉन्ट ले लेना है। सो सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और थोड़ा सा पीछे आकर देख लेंगे कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। तो सिंपली 14.7 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देना है और थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे अराउंड 15 पर और इसको हम लोग रिवील कर देंगे फिर से, मतलब 100 कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है।
तो ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और ग्रुप को सिलेक्ट करना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके फिर हम लोग को थोड़ा सा आगे चले जाना है, 20 पर रहेंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाना है और जेट पर क्लिक करके इसको हम लोग को इंक्रीज करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा आगे करके देख लेना है कैसे कैसे एनिमेशन हो रहा है। तो वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम ऊपर के साइड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ लाइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन। तो अब स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे एंड यहाँ से बैक आकर और इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर देंगे। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड इसको प्ले करके देख लेते हैं। तो परफेक्ट एनिमेशन हो गया है एंड थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे एंड हम लोग 15 पर और इस पे क्लिक करके इधर का जो पार्ट है डिलीट कर देंगे। तो परफेक्ट एनिमेशन हो रहा है एंड अब लास्ट काम बाकी इस टेक्स्ट को एनिमेशन कर देना है कुछ इस तरीके से। जो इस पूरे वीडियो में ऐसा एनिमेशन तो किए ही हो तो सिंपल ऐसा कर ही सकते हो। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये काम अपने से कर लेना। अगर नहीं कर पाओगे तो एक्सएमएल फाइल है ही यार, एक्सएमएल फाइल में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर यार और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलता हूँ एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में।